औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक लेने जा रहे हैं मोल। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मोल क्या होता है। डिफिनेशन तो कर लेते हैं लेकिन बीच में कोई पता नहीं होता, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मोल का कंसेप्ट अच्छे से दे सकूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। क्या होता है मोल? स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने देखा हो कि हमारे पास मुख्तलिफ स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज, ठीक है, जैसा कि आयन, एटम हो गया, इसके अलावा मॉलिक्यूल। अब देखो, ये ऐसे स्पीशीज हैं जो निहायत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है कि हम इनका मास मेजर करें। तो क्या है, ये छोटे स्पीशीज हैं जिनका मास करना क्या होगा, मुश्किल। तो क्या है, हम कह सकते हैं all these are too small to measure their masses। ठीक है, ये इतने छोटे हैं कि इनका मास मेजर करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन आयन के, इन एटम के या इन मॉलिक्यूल के मास को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक नई यूनिट में। उसका नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो क्या करेगी, हमें कुछ ना कुछ हेल्प दे देगी आयन का, एटम का और मॉलिक्यूल का मास मेजर करने में। तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक नई यूनिट। सो we use an unit that is called AMU। तो क्या करते हैं, नई यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका मास मालूम कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जब ये यूनिट लगाएंगे तो हमें क्या करेगी, एक वे दिस provide a way to express the measurement of masses। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमें एक रास्ता देगी कि आप क्या करें, इनका मास मालूम करें। ठीक है, तो मेजरमेंट हमें दे रही है, तो हम कहते हैं कि ये हमें क्या कर देती है, मेजरमेंट्स देती है ऑफ मासेस। तो मेजरमेंट्स कौन सी हैं, वो मेजरमेंट्स हैं ग्राम या किलोग्राम या पाउंड AAC। तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं जो हमें क्या करती हैं, एक एटम, एक आयन और एक मॉलिक्यूल का मास मालूम करने में मदद करेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, इस आयन का, इस एटम का, मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस कर देते हैं किसमें, या ग्राम में, या केजी में, या फिर पाउंड में। ठीक है, तो हम सिंपली कहते हैं क्या, कि जब when the relative atomic mass
ऑफ एन एटम, ठीक है, molecular mass of a molecule or formula mass of a formula, ये सर कह दें आयनिक कंपाउंड में ऑफ एन आयनिक कंपाउंड क्या कहता है कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास एटम का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास एक्सप्रेस करेंगे किसमें, इन ऑल दीज, ये एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, वो क्या कहलाएगा, बन जाएगा मोल। क्लियर हुआ? क्या कहता है कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन इतने छोटे होते हैं कि इनका मास मेजर करना मुश्किल होता है, तो फिर हम एक नया तरीका ढूंढते हैं जिसको हम कहते हैं AMU। ये AMU एक यूनिट है जो क्या करेगी, किसी भी एटम का मास मेजर करने का तरीका देगी, और वो तरीका कौन सा होगा, मेजरमेंट की सूरत में ग्राम, किलोग्राम या पाउंड, ठीक है। तो जब एक आयन का मास ग्राम में, एटम का मास केजी में और मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, सॉरी, आयन का मास ग्राम में, एटम का मास ग्राम में, मॉलिक्यूल का मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक नई चीज मिल जाएगी जिसका नाम लेंगे मोल। क्लियर हुआ? तो क्या कहता है, अब इस प्रॉपर डिफरेंशियल को हम इकट्ठा कर देते हैं। कहता है मोल क्या होगी, व्हेन रिलेटिव मासेस, किसके, आयन का, मॉलिक्यूल का, एक एटम का, एक फार्मूला यूनिट का, एक फार्मूला का मास एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस इन ग्राम कॉल्ड मोल, ठीक है। तो मोल क्या होगा, जब एक आयन का रिलेटिव एटॉमिक मास, जब एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जब एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मास ऑफ अ फार्मूला एक्सप्रेस इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोल। तो ये क्या है, मेजरमेंट है किसी भी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास की, किसी मॉलिक्यूल के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, किसी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास की, किसी फार्मूला के रिलेटिव फार्मूला मास की। क्लियर हुआ? अब जो बातें मैंने यहाँ पर की है उसको एग्जांपल से प्रूव करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कैसे होते हैं देखें जरा। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर क्या पहले उठाया है, आयन। लेट करते हैं, मेरे पास क्या है, पोटाशियम। पहले एग्जांपल पोटाशियम, मेरे पास पोटाशियम है तो हम कहते हैं पोटाशियम आयन जो है इसका मास कितना बन जाएगा, इसका मास है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इसका जो है वो है 39। जब मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक मोल, एक मोल आयनिक मास ऑफ पोटाशियम आयन। सेकंड कहते हैं, दूसरे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल लिया था,
तो लेते हैं सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मास है रिलेटिव एटॉमिक मास 12 जमा 32 44 हो जाएगा, 44 AMU। जब मैं इसको ग्राम में कह दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी तरह मैंने कहा एटम, तो कोई एटम ले लेते हैं, तो कोई एटम ले लेते हैं, तीसरा नंबर कोई एटम ले लें, कोई भी ले लो जो आपको मन करे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास क्या है, ऑक्सीजन का मास है आपके पास 16 AMU। ये एक वे था जो हमें मास बताती है ग्राम्स में, और जब इस ग्राम में मास लिया जाता है तो क्या बन जाता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है। इसी तरह फार्मूला की बात करें तो फार्मूला ले लेते हैं, नंबर 4 आपके पास फार्मूला कोई ले लो, NaCl में लेता हूँ। तो NaCl का टोटल मास बनता है 35 और 23 तकरीबन 58.5 AMU। जब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो हम कहेंगे कि ये क्या है 1 मोल क्या है 1 मोल फार्मूला यूनिट है। क्लियर हुआ। तो क्या है मोल एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम किसी एटम का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, किसी आयन का रिलेटिव आयनिक मास या किसी आयनिक कंपाउंड का रिलेटिव आयनिक मास एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो उसको कह देते हैं ये क्या है 1 मोल है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्म लेते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टर्म ये थी कि मोल को हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको उससे कहा जाए कि एटम के केस में मोल को डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन करोगे कि जब एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि ये है एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, तो उसको हम नाम देंगे 1 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि मॉलिक्यूल के केस में इसको डिफाइन करें तो मॉलिक्यूल के केस में मोल को ऐसे डिफाइन करोगे कि जब एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस किया जाए ग्रामों में तो हम कहते हैं कि वो क्या है 1 मोल पानी का या मॉलिक्यूल है। ठीक है। कोई मॉलिक्यूल बेस पानी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि फार्मूला मतलब आयनिक कंपाउंड की बुनियाद पर मोल को डिफाइन करें तो हमें क्या कहना है कि जब एक फार्मूला यूनिट का रिलेटिव फार्मूला मास ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है 1 मोल, वही वाला फार्मूला है। ठीक है। तो मोल की डिफिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से भी क्लियर हो गई। एक तो ये था कि जब एक एटम का, जब एक मॉलिक्यूल का, जब एक फार्मूला यूनिट का रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको कहेंगे कि ये मोल है। अब यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि क्या 1 मोल डिफरेंट एटम्स हों, क्या उनका मास सेम होगा। ठीक है। तो आपने इन बातों से थोड़ा चौकन्ना रहना है, नहीं कि मास उनका सेम नहीं होगा। हाँ 1 मोल है, अगर एक एटम का मास हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो उसको 1 मोल कहेंगे, दूसरा एटम है उसका मास एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो उसको मोल कहेंगे, तीसरा एटम है उसका मास एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो वो मोल कहेंगे। लेकिन 1 मोल डिफरेंट एटम क्या रखेंगे, डिफरेंट मास रखेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके मास कुछ अलग है, अगर 1 मोल सोडियम कहते हैं तो उसका मास कुछ अलग है, और अगर 1 मोल फ्लोरीन कहते हैं तो हम क्या कहते हैं 1 मोल फ्लोरीन, तो उसका मास कुछ अलग है। इसी तरह
आपने मालिक्यूल के केस में भी देखना है कि मालिक्यूल आपसे कहा जाएगा कि मुख्तलिफ हैं और हैं भी 1 मोल, क्या उनका मास सेम होगा? तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों? जब 1 मोल पानी लेते हैं तो उसका मास निकलता है इतना, अगर 1 मोल हम नाइट्रोजन लेंगे तो उसका मास निकलता है इतना, और अगर 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका मास निकलता है इतना, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसी तरह फार्मूला यूनिट की बात करें तो आपसे कहा जाता है कि क्या मुख्तलिफ फार्मूला यूनिट लिए जाएं और उनके मोलों की तादाद सेम है, क्या उनका मास बराबर होगा? तो आपने कहना है कभी नहीं। क्यों? मिसाल देते हैं कि 1 मोल NaCl मैंने लिया, 1 मोल है तो मास का कितना बनता है? 58.5। इसी तरह 1 मोल हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं तो इसका मास कितना बनता है? 94। और एक मोल हम पोटाशियम क्लोराइड ले लें तो इसका मास कितना बनता है? 74.5 ग्राम, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? तो मोल क्या है आपको क्लियर पॉइंट मिल गया। मोल को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है एटम के केस में, मॉलिक्यूल के केस में और फार्मूला के केस में। आपसे क्वेश्चन करेगा क्या 1 मोल एटम, मुख्तलिफ एटम उनके एक मोल हों, क्या उनका मास सेम होगा? मुख्तलिफ मॉलिक्यूल एक एक मोल लिया गया हो, क्या उनका मास सेम होगा? मुख्तलिफ फार्मूला यूनिट्स हों, उनका एक एक मोल लिया गया हो, क्या उनका मास सेम होगा? तो आपने कहना है कभी भी नहीं हो सकता। ये मोल का एक मेन पॉइंट था। क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।